फ्रेंड्स, अभी हम आपको अपने गेटवे क्लासेस के स्टूडियो में लिए चलते हैं और दिखाते हैं। और आप ये देख सकते हैं सामने हमारे महेंद्र सर अभी सेटअप पे हैं। नमस्ते सर। हेलो। और ये आप देख सकते हैं सर अभी इस समय अपने स्टूडियो में है, स्क्रीन ऑन है और अभी सर काम कर रहे हैं। और मैं आपको पूरा स्टूडियो का सेटअप दिखा रहा हूँ किस तरीके से। ये वही आपको दिखा सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन है और ये कैमरा आप देख सकते हैं। इसी कैमरे के थ्रू सर लाइव दिखते हैं आपको। और पीछे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा टीवी स्क्रीन है, इसी पे सर पढ़ाते रहते हैं। और ये देखिए, और सर का भी स्माइल भी कर रहे हैं कुछ भी। और ये देखिए वो लेक्चर डेस्क है और ये कॉलर माइक है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, इस समय हम गेटवे क्लासेस के स्टूडियो में हैं और हमारे साथ हमारी शिवानी अग्रवाल मैम फिर से आपको देखने को मिल रही होंगी। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, जैसा कि आप पहली बार गेटवे क्लासेस के स्टूडियो में आई हुए, तो कैसा लगा करके? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आज महेंद्र सर से आप अपने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो सर से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एंथ्रिलिंग लग रहा है। मैम, ये सवाल रहा कि आप जैसे कभी बच्चों के सामने लाइव नहीं आई थी, क्योंकि आप हमेशा जो वीडियो शूट करते थे वो पेन और टैब को लेकर ही करते थे, लेकिन आज स्टूडियो सेटअप पे देख करके आपको क्या आ रहा है कि काफी पॉजिटिविटी आ रही है। एक्चुअली मैं भी कैमरा शाई हूँ और स्पेशली पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, बट आज थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। पूरा पॉजिटिव तो नहीं कहूँगी, बट 10% ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ट्राई करूँ और मैं थोड़ा हेल्दी मूड में, हेल्दी स्पिरिट्स में हूँ, तो आई थिंक आई शुड आल्सो कम ऑन कैमरा। जी, तो कैमरा पे आने बोलते हैं। और मैं जैसे हालांकि चैलेंजिंग तो है बहुत। जैसे कि आपको अब से एक और सवाल मेरा कि मैम, जैसे हमारा जो भी गेटवे क्लासेस 1,50,000 सब्सक्राइबर होने को है, और इस जर्नी की बात करें, आप सामने देख भी सकते हैं हमारा ये सिल्वर प्ले बटन है, तो इसमें आपने भी काफ़ी अपना योगदान दिया है इस जर्नी को लेकर के। आप मुझे योगदान तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये है कि जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने स्टार्ट करा था तो 28,000 सब्सक्राइबर हुए थे मेरे सामने। एंड नाउ टचवुड विद मतलब आपने बाय गॉड ग्रेस और सर की मेहनत इतनी शानदार रही, सबकी मेहनत है, गुलशन सर की मेहनत इतनी शानदार रही कि ये जर्नी यहाँ तक आ पाई। और मैं चाहती हूँ कि हम मिलियंस सब्सक्राइबर, मैं बहुत जल्दी उस क्षण का वेट करूंगी जब आप मुझे। और हाँ एक चीज और उत्कर्ष, जब यहाँ 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तो 99,999 के बाद जो एक लास्ट हुआ था वो मेरी आंखों के सामने ही हुआ, वो मैं देख उसकी मैं मतलब वो विटनेस आप हो, ये बहुत ही अमेजिंग बात है ना। तो ये जो जर्नी रही मैम, तो इसमें महेंद्र सर का कितना योगदान रहा? भगवान का पूरा योगदान रहा। इतनी मेहनत, इतनी हिम्मत। सबसे बात देखिए, मेहनत कर लो कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने इतना, एक जो कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद ए टाइनी स्टेप, तो वो कराया सर ने। और वो टाइनी स्टेप लेना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आपको घर वालों को भी सेटिस्फाई करना होता है, अपने आप को खुद को कॉन्फिडेंस में लाना होता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग करेगी, सभी यूथ को करेगी जो भी गेटवे क्लासेस से जुड़े हुए यूथ्स हैं। और जो हम लोगों जैसे अभी भी देखिए, टीचर्स की लाइफ कितनी भी सेटल हो जाए, बट वो हमेशा स्ट्रगलिंग ही रहती है, नई चुनौतियाँ। तो जब कभी भी हमें अंडर स्ट्रेस आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, तो हम अगर सर की जर्नी को याद करेंगे तो वी विल डेफिनेटली। ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना सपोर्ट रहा आपको लेकर? कई बार मैं थोड़ा डिटैच भी हो गई, तो मुझे इनफैक्ट मैं आपका भी नाम लेना चाहूँगी उसमें। आपका भी बहुत सपोर्ट रहा कि आपने भी बहुत समझाया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल से मिलती है और लोग तो बहुत इसको मतलब ढूंढना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, आपको तो घर बैठे मिल रही है। और सर का तो मुझे हमेशा सपोर्ट रहा। कई बार मैं डिटैच होने की तरफ भी गई तो सर ने मुझे लाइन पर लिया है सर। और कभी भी कोई भी परेशानी होती है, जैसे टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूँ, तो सर मुझे बहुत वहीं से ओवर द कॉल मुझे समझा देते हैं कि कैसे मुझे आगे कंटिन्यू करना है, कैसे आगे मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। जो बच्चे एक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, खासतौर पे सॉफ्ट स्किल को लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि इसे सब्जेक्ट के रूप में तो हम लेते ही हैं, सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर सॉफ्ट स्किल की एक एक चीज़ को आप अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब कर लेते हैं, तो डेफिनेटली 4 साल बाद जब रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट का टाइम आएगा, आपने अगर एक एक चीज़ों को इम्बाइब कर लिया है तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और इसका लाइव एग्जाम्पल ये है कि जब मैं IIMT के जो फर्स्ट बैच में 2021 का जो बैच था, वो अब मेरे सामने 4th ईयर पास आउट होकर जा चुका है। उन्होंने खुद अपने लाइव एक्सपीरियंसेस बताया कि मैम जो हमने हमें पढ़ाया था सॉफ्ट स्किल में, वो हमारे अब काम आ रहा है कि हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू वॉक, हाउ टू जस्ट सिट ऑन द चेयर, हाउ टू फेस द इंटरव्यूअर, बहुत सारी चीजें जो भी चीजें पर्सनालिटी को लेकर सॉफ्ट स्किल में है ही सारी चीजें भाई, कि आप मतलब अगर उसे मतलब एक नाइट स्टडी में ना लेकर उसे गंभीरता से पढ़े, इंटरेस्ट से पढ़े। और
है भी इंटरेस्टिंग, कोई तो बोरिंग तो है नहीं। लास्ट एक और मैसेज कर आप गेटवे क्लास के साथ जुड़ी भी है, आगे भी जुड़ी रहेंगे, तो एक आप गेटवे क्लासेस को लेकर के जो बच्चे नए भी आने वाले हैं, जो एडमिशन लेंगे, उन्हें वो भी इस जर्नी में एक पार्ट होंगे, उनको लेकर के आपको क्या कहना है कि गेटवे क्लासेस के बारे में क्या बस जैसे अभी सर से भी बात हो रही थी, हम लोग बात ही कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको जिंदगी की लड़ाई को जीतना है तो आपको वन नाइट स्टडी वाला फॉर्मूला मतलब खत्म करना होगा। आपको अगर शुरू से ही इंटरेस्ट लेकर सब्जेक्ट को थोड़ा भी पढ़ना है, थोड़ा क्लासरूम में अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा घर आकर उसको डीपली पढ़ना है, वन नाइट स्टडी में ना जाए, डीपली पढ़ें। आपकी डीपली पढ़ने से आपका सब्जेक्टिव भी आपका एनहांसमेंट होगा, मार्क्स में भी आपका एनहांसमेंट होगा, और एट द एंड जब आपका रिक्रूटमेंट का टाइम आएगा तो सबसे पहले वो आप होंगे जो आपको जॉब मिलेगी, और सबसे अच्छी जॉब मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन की लड़ाई में हम कभी भी असफल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, गेटवे क्लासेस को भी और सभी टीचर्स को, सभी